किसानों की खराब फसलों की गिरदावरी और मुआवजे की मांग को लेकर कैथल के मिनी सेक्रेटेरिएट में आज आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया। बीते दिनों एक प्राइवेट चैनल को दिए इंटरव्यू में सीएम मनोहर लाल का बयान भी नाराजगी का मुद्दा रहा, जिसमें सीएम खट्टर साफ तौर पर कहते दिख रहे हैं कि किसान साल में रबी, खरीफ और मुआवजे जैसी 3 फसलें लेता है। कई किसान साल में 3 फसलें लेते हैं, एक तो क्या सावणी, एक साडू और एक मुआवजे की। वहीं हेलीकॉप्टर द्वारा खराब फसलों का मुआयना करने पर भी पार्टी कार्यकर्ताओं ने चुटकी ली। ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ये पहले दिन से ही किसान विरोधी सरकार रही है। 1 तारीख को सरकार ने कहा कि हम मंडियों में बोली शुरू कर देंगे। कल 10 तारीख को मंडियों में बोली शुरू की गई। अभी तक बारदाना पूरा उपलब्ध नहीं, व्यवस्था नहीं। अगर आप मंडियों के अंदर दौरा करें तो ये देखें कि मंडियों में लाइट की व्यवस्था नहीं है। रात को किसान हैं बिना लाइट के अपनी ढेरियों के पास पड़े हैं। मैं उसका वीडियो भी आपको दूंगा। रात में मैंने कई मंडियों में वो वीडियो बनाए। और साथियों 10 तारीख हो गई और अब 5-6 दिन का सीज़न है। 5-6 दिन में सरकार कैसे गिरदावरी कराएगी? जब किसी को न्याय ना देना हो तो केस को लटकाते जाओ, न्याय अपने आप ख़त्म हो जाता है। जब किसी को मुआवजा देना ही नहीं तो गिरदावरी करने की ज़रूरत नहीं, किसानों के खेतों में जाने की ज़रूरत नहीं। आज आम आदमी पार्टी पूरे हरियाणा में ज्ञापन सौंप रही है मुख्यमंत्री जी के नाम, इसी बात पे कि किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए, किसानों की फसलों का जल्द से जल्द मुआवजा उनके खाते में डाला जाए। अब गिरदावरी का समय नहीं रह गया, लेकिन एवरेज निकाल कर किसान के खाते में पैसा देने का काम करें। जैसा कि पंजाब सरकार ने एक टाइम बाउंड करके ये कह दिया था कि इस 10 दिन के अंदर अंदर किसानों को उनकी फसलों का जो नुकसान है उसकी भरपाई का मुआवजा दिया जाएगा। और आज मुख्यमंत्री की स्टेटमेंट है कि बैसाखी वाले दिन किसानों को चेक वितरित कर दिए जाएंगे। क्या हरियाणा की सरकार ये कार्य नहीं कर सकती? हरियाणा की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री की जो स्टेटमेंट है उससे साफ जाहिर होता है कि किसानों को दबाने का और मारने का काम हरियाणा की सरकार और बीजेपी सरकार कर रही है। गजन जी, जो बेमौसमी बारिश हुई थी तो मुख्यमंत्री जी ने हवाई दौरा किया था। क्या मानते हैं कि हवाई दौरा से जो किसानों का नुकसान है वो भरपाई हो पाएगी? ये आप सोचने की बात है। ये पहले मुख्यमंत्री हैं इस देश की जो ओलावृष्टि की और बारिशों का दौरा हेलीकॉप्टर से करते हैं। बाढ़ का दौरा तो होता है, लेकिन ये पहले मुख्यमंत्री हैं। और इससे आपको ये समझ लग गई होगी, इससे जनता को ये पता लग गया कि इनको कितना दर्द है किसानों का। ओलावृष्टि और बारिश का आकलन आप हेलीकॉप्टर से कैसे कर सकते हैं? आपको ग्राउंड में जाना होगा, और ग्राउंड में ये जाना नहीं चाहते क्योंकि इन्होंने ये दर्द झेला ही नहीं, देखा ही नहीं। बना बनाया सारा सामान मिल गया। आज राज में ऐसे मशगूल हैं, सत्ता में ऐसे मशगूल हैं कि उनको अपने कारपोरेट घरानों के अलावा किसान, मजदूर, दलित और आज ये देखिए कि कर्मचारियों की और जो हमारे फौजी भाई हैं उनकी सड़कों पे कैसे पिटाई की थी। अभी कुछ दिन पहले की बात है। किसी भी क्षेत्र की बात कीजिए, किसी भी आप फील्ड की बात कीजिए, सारा का सारा देश आज दुखी है, सत्ता को पलटने पे तैयार है। और लोग चाहते हैं कि कब 2024 के चुनाव का बिगुल बजे और कब इनसे पैंडा छूटे। बिक्री लेट होने की वजह से किसानों की शिकायत है कि वो मंडी में उस फसल का पैरा दे या दूसरी फसल जो है मंडी में लेके। देखिए, किसानों के लिए हर कदम पे समस्याएं हैं। एक किसान कितनी जगह पे अपनी खेत की बुआई देखनी है, और ये अपना जो पूरा जिला कैथल है ये सब्जी का क्षेत्र है। सब्जी को पानी देना है, सब्जी की साम संभाल रखनी है, एक छोटे बच्चे की तरह संभाल रखनी है। और मंडी में अपना सोना पड़ा है, 6 महीने की कमाई मंडी में पड़ी है, और रात को लाइट नहीं है, और जनरेटर लगा करके आड़ती और किसान अपने पैसे से पर्सनल लाइटें लगा के जगमग कर रहे हैं मंडी को। आप जाके मंडियों का, मेरा आपसे भी अनुरोध है कि पत्रकार साथियों, आप चौथा स्तंभ हो। इस देश की आवाज़ को आप ही बुलंद कर सकते हो, लोगों की आवाज़ को आप ही जिंदा रख सकते हो। ये दमनकारी नीतियाँ जो सरकार चल रही है, ये सभी को दबा कर, डरा कर और धमका कर अपने वश में रखना चाहती है। लेकिन आम आदमी पार्टी पूरे मुकाबले के साथ इनके साथ टकराव करेगी और इनकी दमन नीतियों को
जो इन्होंने दबाने का काम किया है लोगों को, उसके खिलाफ खड़े हैं। लोगों को जगाने का काम करेंगे, आम आदमी पार्टी की नीतियों को लेके आएंगे और सुविधाएं देने का काम करेंगे। देखो, बात यहाँ पर किसानों को लेकर की गई है। जैसे कि हरियाणा की जो महिलाएं हैं आज किसानों के साथ खड़ी हैं। जैसे कि सरकार ने पहले तो किसानों के साथ ये किया कि 1 तारीख को बोला था इन्होंने कि कर देंगे, आज देख लो 11 तारीख हो गई है और सरकार अभी भी गिरदावरी पर और पोर्टल पर अटकी हुई है। ये अब गिरदावरी पोर्टल का हिसाब कर रहे हैं, फिर बोलेंगे खेतों की पैमाइश करवाएंगे, कब पटवारी आया, कब खेतों की पैमाइश हुई और कब लोगों को मुआवजा मिला। सरकार जल्दी से जल्दी क्यों नहीं एक्शन लेती किसानों के? जब किसानों की फसलें खराब हुई हैं उनका मुआवजा क्यों नहीं कर रही सरकार? हम यही बात को लेकर आज यहाँ पर आए हुए हैं कि जल्दी से जल्दी खट्टर सरकार कोई एक्शन ले और किसानों का जो फसल खराब हुई है उसका मुआवजा किसानों को दे। किसानों की जो पीछे फसलें खराब हुई हैं ओलावृष्टि के कारण और बरसात के कारण, तो उस पर सरकार ने ये कहा था कि जल्दी उसकी गिरदावरी करवा के और हम मुआवजा देंगे। लेकिन अभी तक केवल 2.5 लाख एकड़ की गिरदावरी हुई है और सरकार की जो पॉलिसी है वो धीरे धीरे चलने की है और 17.5 लाख एकड़ की अभी गिरदावरी बाकी है। तो सरकार की इन कार्रवाइयों से लगता है कि सरकार किसानों को मुआवजा देने के मूड में नहीं है, केवल टालम टोल के मूड में है। पहले पोर्टल के नाम ई पोर्टल के नाम से काम को लटकाया, अब किसी न किसी और बहाने पे काम को लटका रहे हैं। और आप देखो कि मुख्यमंत्री का बयान क्या है कल, कि सरकार किसान जो है 3 फसलें लेते हैं कि जी पहली फसल तो लें हाड़ी की, एक सौनी की और एक नुका मुआवजे की लें। तो इस प्रकार का बयान मुख्यमंत्री का क्या दर्शाता है कि वह किसानी तैसी है। तो आम आदमी पार्टी का आज जो प्रोग्राम है वो सरकार को जगाने का है। जगाने के मुद्दे पे हम आए हैं, मांग पत्र आम आदमी पार्टी की तरफ से दे रहे हैं और उसमें एक ही मुद्दा है कि जो 17.5 लाख एकड़ की गिरदावरी है वो जल्दी की जाए और किसानों को जल्दी उनकी खराब हुई फसलों का मुआवजा दिया जाए। किसानों की शिकायत ये भी है कि 4 से 5 दिन में फसलें उठ जाएंगी, उनकी गिरदावरी उनका मुआवजा कैसे मिलेगा उसको? सरकार की पॉलिसी यही है, डिले ब्रीड्स करप्शन, आपको पता ही है कि लेट करो और इनको काम मतलब मुआवजा ना दो, भी फसलें उठ जाएंगी, फिर कह देंगे आपकी तो फसल है ही नहीं, खराब है कि ठीक है, हमें क्या पता। तो किसान की मजबूरी है कि वो फसल उठा के मंडी में ले जानी।